अध्याय 41 लिंग लुओचेन। मुजीली मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं वास्तव में छोड़ने के लिए अनिच्छुक हूँ, यदि केवल मैं इसमें रह सकता हूँ। उसने महसूस किया कि उसे शक्ति की इस भावना से प्यार हो गया है। चलो, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है, वापस जाओ और इसे पचाओ, और कल वापस आओ। एन गति को तेज करते हुए, मुजीली जल्द ही अपने यार्ड में लौट आए। विशाल यार्ड में कोई और नहीं था, नौकर भी नहीं था, वह अकेली थी जिसे किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह आंगन में मुजीली आज सीखी गई मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी। मूल गति बहुत धीमी है, लेकिन बहुत अभ्यास के बाद गति तेज और तेज होती जा रही है। चूंकि अभी तक कोई उपयुक्त हथियार नहीं था, म्यूजिली ने केवल एक शाखा के साथ अभ्यास किया, लेकिन इस नाजुक शाखा के हाथ में एक आत्मा थी, और इसकी शक्ति सामान्य शाखाओं से बहुत दूर थी। एक भयंकर तलवार ने दुनिया को उड़ा दिया, और आंगन में पत्ते हरे बर्फ के दृश्य की तरह एक के बाद एक गिरने के लिए मुजीली की हरकतों का पालन करते थे। गिरे हुए पत्तों के बीच में मुजीली अधिक अस्पष्ट लेकिन अधिक आकर्षक लग रहा था। दूसरों का मूड बहुत खूबसूरत लगता है। म्यूजिली पूरी तरह से इस भावना में डूबी हुई थी, परिवेश में होने वाले परिवर्तनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन तियान रा ने देखा था, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं हिली, इसलिए उसने कभी बाधित नहीं किया। जब मुझीली पूर्वाभ्यास कर रही थी, एक लंबी आकृति चुपचाप अपने आंगन की दीवार पर खड़ी हो गई, दुनिया में घुल मिल गई, जैसे कि सांस प्रकृति का हिस्सा बन गई हो। इस वक्त ये फिगर मुझीली को रिहर्सल करते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो सब कुछ उसकी आंखों में प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि इस समय उनके शिष्यों में उनके पीछे एक पतली सफेद आकृति थी। हवा से चलती है। म्यूजिली ने आज सीखी विभिन्न मार्शल आर्ट को मिला दिया, उसकी चाल धीमी और धीमी हो गई, और उसकी चाल कम और कम होती गई। अंत में केवल 3 चालें बची थीं। यह सही है, 7 मार्शल आर्ट को मर्ज करने के बाद केवल 3 चालें बची हैं, जैसे कि कोई अन्य चालें नहीं हैं, लेकिन ये 3 चालें संयुक्त मार्शल आर्ट की तुलना में बहुत मजबूत हैं। जैसा कि कहा जाता है, मार्शल आर्ट बहुतों में नहीं है, लेकिन चालाकी में, म्यूजिली को आखिरकार इस बात का एहसास हुआ। इस दृश्य को देखकर दीवार पर बनी आकृति कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन आश्चर्य से बेहोश हो गई। इस समय म्यूजिली ने महसूस किया कि यार्ड में उसके अलावा और भी लोग थे, और उसके शिष्य उस जगह की ओर सिकुड़ गए जहां आवाज हुई थी। देखिए, लेकिन जब उसने देखा तो वह दंग रह गई। यह किस तरह का व्यक्ति है? अच्छी तरह से सूचित म्यूजिली मदद नहीं कर सका लेकिन चकित हो गया। मुजीली ने कसम खाई थी कि उसने पहले कभी इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था, जैसे कि वह एक पेंटिंग से बाहर निकल गई हो, और जैसे कि वह इस दुनिया से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थी। एक पतली आकृति दीवार के पास गतिहीन खड़ी थी। उनका सफेद ब्रोकेड लहंगा बेदाग था, मानो वह दुनिया का सबसे साफ सफेद हो। उसके बाल काले हैं, बर्फ सफेद ब्रोकेड बागे के विपरीत, फिर भी इतने सामंजस्यपूर्ण, ऐसा लगता है कि यह होना चाहिए। उसकी पीठ सीधी थी और वह चौकोर लग रहा था, और उसकी हड्डियों ने मजबूत आत्मविश्वास दिखाया लेकिन अभिमानी नहीं। एक अमर की तरह, लोग करीब होना चाहते थे लेकिन दूर नहीं। उन्होंने अपने दिल में आह भरी कि ऐसे पात्र उनके लिए दुर्गम हैं। यह एक सुंदर और सुरम्य व्यक्ति है। अगर वो सच में मुजीली के सामने नहीं आती, तो उसे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में वैसे भी ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए। मुजीली को खुद को मूर्खता से देखते हुए देखकर, लिंग लुओचेन का मुंह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक उथले चाप के साथ झुक गया, जिससे लोग असत्य लग रहे थे, लेकिन मुजीली को पता था कि वह मुस्कुरा रहा था। यह मुस्कान शुद्ध थी और इसमें कोई कारक नहीं था, लेकिन साधारण मुस्कान लोगों को शुद्ध महसूस कराती है। मुजीली को प्रतिक्रिया करने में काफी समय लगा, और जब उसे याद आया कि जिस तरह से वह अभी अभी दूसरी तरफ घूर रही थी, तो उसे अपने दिल में गुस्सा आ गया। वह कोई अप्सरा नहीं है, लेकिन उसका मानना कि जो कोई भी ऐसे आदमी को देखेगा, वह उसी तरह प्रतिक्रिया देगा। एक पल की चुप्पी के बाद, मुजीली ने कहा, महामहिम। हालांकि मैं उस आदमी की गहराई नहीं जानता, म्यूजिली जानता है कि उसके सामने वाला आदमी वृत्ति से बहुत मजबूत है, जिसे बहुत मजबूत कहा जा सकता है।
लिंग लुओचेन ने अपनी भौहों के कोनों पर भौंकते हुए मुजीली को देखा। दूर से वह देख सकती थी कि महिला की आकृति बहुत सुंदर थी, एक योगिनी की तरह। उसके हाथ में प्रदर्शित मार्शल आर्ट और भी शक्तिशाली था, लेकिन प्रवेश करने के बाद उसने महिला को देखा। उसके आधे चेहरे को ढकने वाली काली रेखाएं, किसी कारण से मेरे दिल में दया का एक निशान महसूस हुआ। अगर ऐसा कोई अस्पष्ट पैटर्न नहीं है, तो मुझे डर है कि यह एक बेहद खूबसूरत महिला है। लिंग लुओचेन। पतले होंठ जो उदासीन और पानी से भरे हुए थे, हल्के से खुल गए, और आवाज में पारदर्शिता और लंबी दूरी की भावना थी, जो लिन जियान की धारा की आवाज के समान मधुर थी। लिंग लुओचेन के शब्दों को सुनकर म्यूजीली अपने आप को चौंक गई, और लिंग लुओचेन के 3 शब्द उसके दिल में गहराई से अंकित हो गए। मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में एक दूसरे को फिर से देख सकता हूँ। लिंग लुओचेन फुसफुसाया, आवाज आते ही हवा में गायब हो गई। अगर मुजीली ने ध्यान से नहीं सुना होता, तो वह निश्चित रूप से इसे नहीं सुनता। जैसे ही मुंह झीली बोलने वाली थी, उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने सफेद छाया चमक रही थी, और पूरे आंगन में वह अकेली रह गई थी। अगर वह अभी भी उसकी सांस को महसूस नहीं कर सकती है, वह सोचती थी कि पहले सब कुछ सिर्फ उसकी कल्पना थी। लिंग लुओचेन मूल रूप से जिस स्थान पर खड़ा था, उसे देखते हुए उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह आदमी बहुत मजबूत है। तियान सांस लेने के अलावा मदद नहीं कर सका। लुओटियन सिटी में वह इतने मजबूत व्यक्ति से कभी नहीं मिली थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुद की सांस ले सके, लेकिन इस तरह का व्यक्ति खुद को नियंत्रित करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। जो लोग थोड़ी सी भी सांस लेते हैं वे मजबूत होते हैं। आप जानते हैं, सांस को नियंत्रित करना कोई आसान बात नहीं है, और यह आदमी वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति की तरह पूरे शरीर की सांस को नियंत्रित कर सकता है, जिसने कभी अभ्यास नहीं किया है। यह सुनकर मुजीली ने सिर हिलाया। मैं भी सोचता हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लुओ तियानचिंग में नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि यह एक निश्चित संप्रदाय का होना चाहिए। यह सिर्फ काम करने के लिए बाहर आने की बात है। केवल वे बड़ी ताकतें जो इतनी कम उम्र में इस स्तर की साधना हासिल कर सकती हैं, और उनके प्रदर्शन से उसमें खेती की जा सकती है। इसे स्कूल में एक अग्रणी व्यक्ति माना जा सकता है। संप्रदाय, मुंह झिली का दिमाग इन 2 शब्दों से भरा हुआ था। वह शुरू से ही जानती थी कि वह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में बेहतर प्रशिक्षण संसाधन प्राप्त करना चाहती है। संप्रदाय में शामिल होना एक बहुत अच्छा विकल्प था। बेशक, वह चाहती थी कि मार्शल आर्ट में शामिल होना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि म्यू परिवार के एक पूर्वज ने सैकड़ों साल पहले मार्शल आर्ट में प्रवेश किया था, और इसलिए म्यू परिवार का तेजी से विकास हुआ है। इससे हम मार्शल आर्ट से जुड़ने के फायदे देख सकते हैं। इतने सालों से सिर्फ एक ही व्यक्ति मार्शल आर्ट से जुड़ा है। कहने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि यह कितना मुश्किल है। इस क्षण से म्यूजीली के दिल में एक और लक्ष्य था, वह है एक निश्चित स्कूल में दाखिला लेना। शायद इसलिए कि उसे लिंग लुओचेन के आखिरी शब्द याद थे। उसने कहा कि वह भविष्य में आपसे फिर से मिलने की आशा करता है, और वह कहना चाहती थी कि उसे भी आशा थी। ईबुक गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर का नवीनतम अध्याय यहाँ क्लिक करें। पिछला। अगला। ईबुक फ्री। ईबुक फ्री हल्का उपन्यास, कोरियाई उपन्यास और चीनी ऑनलाइन पढ़ें और डाउनलोड करें मुफ्त। होम सभी ईबुक गोपनीयता नीति, डीएमसीए टेंग वियतनाम। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित।